दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अहमद जी मैं आपसे करना चाहूँगा। अहमद जी, जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी के अत्याचार लगातार बलूचों पर बढ़ते चले जा रहे हैं और दूसरी ओर अगर बात बलूच लोगों को लेकर करें, जो धरना, जो विरोध शांतिप्रिय तरीके से किया जा रहा है और अब पाकिस्तानी आर्मी मजबूर कर रही है बलूचों को कि बलूच भी बंदूक उठाएं, एक एक आदमी बंदूक उठाए पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं आपको श्री कृष्णा जन्माष्टमी पर मुबारकबाद पेश करता हूं। बिल्कुल। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो पाकिस्तान की फौज है, जी। इसने सारे रास्ते बंद कर लिए हैं लोगों के लिए। तमाम रास्ते जो जी। हैं पीसफुल प्रोटेस्ट के, उसको इन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया है। ये जो स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, ये स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी कर रहे हैं। जो ये आसिम मुनीर डॉक्ट्रिन है, वो हार्ट स्टेट, उनका कहना है कि मैं हार्ट स्टेट करूंगा। ये बलूचिस्तान तो शुरू दिन से ही इनका हार्ट स्टेट पॉलिसी रहा है। इनको और कितना हार्ट स्टेट करना चाहते हैं ये। अब ये अजीब सा बात है। देखें, इनके जो, आपको हंसी आएगी जब मैं आपको ये बताऊंगा। वजीर आजम लाहौर, वजीर खारजा लाहौर, वजीर दाखिला लाहौर, वजीर मनसूबा बंदी लाहौर, वजीर खुराक लाहौर, वजीर कानून लाहौर, वजीर पेट्रोलियम लाहौर, वजीर इतलात लाहौर, स्पीकर कौमी असम्बली लाहौर, वजीर मुवासलात लाहौर, वजीर तवानाई लाहौर, वजीर मुआशी अमूर लाहौर, वजीर माहौलियात लाहौर, वजीर साइंस लाहौर। ला हौल वला कुव्वत। इस मुल्क का नाम इनको लाहौरिस्तान या पंजाबिस्तान रखना चाहिए। अब बाकी जो पोजीशंस है उसमें भी सब के सब पंजाबी पंजाबी बदमाशी गर्दी का नाम इन्होंने पाकिस्तान रखा। ये क्या ड्रामेबाजी कर रहे हैं, किसके साथ ये मजाक कर रहे हैं। ये करते रहे अगर इनको सिंधियों के साथ मजाक करना है। बलोचों ने पहले दिन से इनके इस बरतानिया के ये जो लावारिस औलाद है, इसको हमने कभी तस्लीम नहीं किया था और हम ना कभी तस्लीम करेंगे। ये लोग इतने पीसफुल ख्वातीन जो हैं, बच्चे, आप फिर ये क्या करते हैं अभिषेक भाई, ये कहते हैं जी। देखें ये आए हैं हमारे इलाके में प्रोटेस्ट करने, हम इनको कुछ नहीं कह रहे हैं, और जब हम बलूचिस्तान जाते हैं तो ये हमें मारते हैं। आप बलूचिस्तान बंदूक के जोर पे आते हैं, आप बलूचिस्तान में वॉर क्राइम्स करने आते हैं, आप बलूचिस्तान में क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी करने आते हैं, तो क्या हम आपको छोड़ देंगे? एक हद होता है। आपकी नजरें सिर्फ बलूचिस्तान की जो है मादनियात पर, बलूचिस्तान के रेयर मिनरल्स पे, बलूचिस्तान के पोर्ट्स पे। क्या आपके इस्लाम आपको यह सिखाता है? आप तो इस्लाम के नाम पर दब्बा है। ये किस किस्म के लोग हैं वाकई में? आज तो मैं ये कहता हूं कि अगर ये पंजाबी मुसलमान जन्नत में जाएंगे तो हमें ये जन्नत भी मंजूर नहीं है। शुक्रिया जी। ठीक है। बंसल साहब, जिस तरीके से जो स्थितियां इस वक्त पाकिस्तान में भरी हुई नजर आ रही हैं, क्या इन स्थितियों के बीच आप देखते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी जो है अब उसके लिए उल्टे दिन शुरू हो गए हैं, उल्टी गिनती उसकी शुरू हो गई है? क्योंकि जिस तरीके से बीएलए के हमले बढ़े हैं और हमने ये भी देखा कि पाकिस्तानी आर्मी अपने चौकियों को छोड़कर भाग खड़ी हुई है, हमने ये भी देखा कि पाकिस्तानी आर्मी ने अपने हथियार डाल दिए, हमने ये भी देखा कि पाकिस्तानी आर्मी के जो जवान हैं वो इस्तीफा देने लगे अगर उनकी पोस्टिंग बलूचिस्तान में हुई। नमस्कार अभिषेक जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। देखिए, दिन पर दिन जितने अत्याचार या जुल्म जो है वो पाकिस्तान की आर्मी कर रही है बलोचों के, तो उतने ही ज्यादा संगठित होते जा रहे हैं। और आपके चैनल पे पहले भी ये बातें कई बार डिस्कस हुई हैं। और जो बलोच के हमारे भाई हैं या जो एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि अब बलोच में सिर्फ बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी या बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ही नहीं, पूरी जनता वहाँ की और ख्वातीनें भी वो इसमें सम्मिलित हो गई हैं। और जब एक मूवमेंट बनता है इस तरह का, तो उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिससे कि अभी पाकिस्तान की जो सेना है उसको बहुत अच्छे से सबक सिखाया जा रहा है। उनके काफी पोस्टों के ऊपर कब्जा कर लिया गया है और उनको जो खाने तक के लिए जो उनके खाने का सामान जाता है वो उन तक नहीं पहुंच पाता, और जहां भी वो मिलते हैं उनको अच्छी तरह से बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी खत्म कर देती है।
तो अब पाकिस्तान जी। को या उनके हुक्मरानों को या मुल्ला मुनीर को ये समझना चाहिए कि वो किसी भी तरह की दमनकारी नीति से जो है पाकिस्तान की दमनकारी नीति बलूचिस्तान के ऊपर नहीं चलेगी। इसको कोई नहीं कर पाया जो अंग्रेजों ने अपने जमाने में नहीं कर पाए, जो कि एक बहुत बड़ी आर्मी और बड़े दमनकारी थे। तो बलूचिस्तान को दमन करना कोई आसान काम नहीं है। और जैसे इनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और अत्याचार होने के बाद में सबसे बड़ी जो बात हुई है, जो पीएलए को और दी मजीद ब्रिगेड को अभी एक टेररिस्ट के रूप में घोषित किया है, जिसका मीर बलोच जो अपने एक्टिविस्ट हैं उन्होंने इस बात को कहा है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उन्होंने बल्कि ये भी कहा है कि भाई जो अमेरिका हमारा एलाई बने और उससे उसको फायदा होगा। और कितने अत्याचार बलूचिस्तान के ऊपर में, बलोच के ऊपर में हो रहे हैं। यहाँ पे जितना भी न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं उनका फॉल आउट पड़ा है, उनका असर पड़ा है। सबसे ज्यादा गरीब यहाँ पे लोग हैं, यहाँ के संसाधन सबको जो है लूट लिया जाता है। और जो तो इन सब चीजों को देखते हुए अब जो बहुत एक इन्होंने एक बहुत ही अंत कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस तरह से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को एक आतंकी संगठन घोषित करना, तो ये वाजिब नहीं है, बल्कि ये उल्टा है। पाकिस्तान की आर्मी को आतंकी जो है घोषित करना आवश्यक है, क्योंकि आईएसआई का काम ही है। और वो आईएसआई और आईएसआईएस खुरासान से साथ मिल करके जितने तरह के अत्याचार ये बलूचिस्तान में कर रहे हैं, ये निंदनीय है। और इसको इंटरनेशनल बिरादरी को और इंटरनेशनल फोरम को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और पाकिस्तान के ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई हर रूप में, चाहे वो आप ये एफएटीएफ की लिस्ट हो या सैंक्शन हो, उसके रूप में पाकिस्तान के ऊपर में इस समय जो है प्रतिबंध लगाना बहुत जरूरी है। और बलूचिस्तान की लिबरेशन के लिए उनके मानव अधिकारों को सुरक्षित करने का जिम्मा जो है वो इंटरनेशनल बिरादरी का है, जिसका संज्ञान लेना बहुत आवश्यक है। जी। जी, बैक टू जी। यू अभिषेक। अहमद जी, जिस तरीके से लगातार बलूचिस्तान से ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं, बलूचों के ऊपर अत्याचार की घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आप किस तरीके से देख पा रहे हैं कि बलूचिस्तान का मुद्दा उठता हुआ नजर आ रहा है और पाकिस्तान एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है बलूचिस्तान के मसले पर? पाकिस्तान तो अभिषेक जी बिल्कुल एक्सपोज है। जी। लेकिन अब मसला ये है कि यहाँ पर जो मैकडोनल्ड बर्गर प्रेसिडेंट बैठे हैं, ये इंतहाई इंटेलेक्चुअली मॉरली बैंकरप्ट। वो अपने क्रिप्टो करेंसी का कारोबार करना चाहते हैं। जनरल आसिम मुनीर ने उनको सब्ज बाग दिखा दिए हैं कि क्रिप्टो करेंसी के काम में बहुत फायदा है, और शायद उनको कुछ फायदे हुए भी हैं दरअसल। और फिर आगे आके उन्होंने ये भी बेच दिया है कि भाई आपको यहाँ पे रेयर मिनरल भी मिल जाएंगे और ऑयल भी मिल जाएगा, बलूचिस्तान में आ जाए। भाई इनको होश के नाखून पकड़ने चाहिए अमरीकियों को। इनके जो है, इनके तो हम मेजर और इनके जो भी सिपाही हैं उनको तो हम बलूचिस्तान में नहीं छोड़ रहे हैं। ये क्या नहीं पढ़ते हैं? ये किस दुनिया में रह रहे हैं? ये अमेरिकन, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि भाई ये पढ़ते नहीं है कि क्या हो रहा है, जमीन पे क्या हो रहा है। आप देख ले, ये डोनाल्ड ट्रंप किस किस्म की अजीब सी बात कर रहा था कि ये कश्मीर का मसला 1000 साल पुराना है। भाई ये आपको कुछ पता ही नहीं है तो आप क्यों अपना मुंह खोलते हैं? ये मुसीबत एक अमरीकियों की ये है अभिषेक भाई, कि इनको कुछ चीज आता नहीं है ना, तब भी ये बड़े आराम से कंफर्टेबली बड़े कॉन्फिडेंटली बात करते हैं। मैं तो यहाँ रहता हूँ ना 25 साल से, मुझे पता है। हमें आपको कुछ बहुत ज्यादा इल्म भी हो फिर भी हम जरा शर्माते हैं, झिझकते हैं कुछ बात करते हुए। इनको तो कुछ पता भी ना हो, ये ऐसे बात करते हैं जैसे ये पीएचडी है हर चीज में। अब मुसीबत ये हमारे देखें, बलोच ने जो बीएलए के जो स्पोक्स पर्सन है जीएन बलोच ने, उन्होंने अपने बयान में कहा कि ये जो बीएलए है ये बलोच या मजीद ब्रिगेड जो है, ये बलोच कौमी गैरत का मुसल्ला इजहार है जो किसी बैरूनी सनत का मोहताज नहीं है। इसी तरह हमारे जो नौजवान हैं जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो बलोच नेशनल मूवमेंट के, उन्होंने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के आगे 11 अगस्त को बड़ा शानदार एहतजाज किया और उन्होंने बरतानवी वजीर आजम को बताया कि भाई बलूचिस्तान बलूचों का है और ये पाकिस्तानी दरिंदा फौजी हमारे ऊपर वॉर क्राइम्स और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कर रहे हैं। और इसी तरह हमारे जो दोस्त हैं फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट के, मीर यार बलूच जिसका अक्सर जिक्र होता है यहाँ पर, वो भी बाकायदा बहुत ही ज़बरदस्त तौर पर काम कर रहे हैं। और जैसे कि भारत के बहुत सारे लोगों को
इन मसाइल के बारे में हर रोज इत्तला दे रहे हैं। हम सब इन तमाम देखें, ये तमाम के तमाम जो है ना मुख्तलिफ कुव्वतें हैं जो एक ही तरफ जा रहे हैं, जी। जिनकी मंजिल पाकिस्तान से आज़ादी है। हमारे बलोचों के मुकद्दर में आज़ादी है, इसको ये लोग नहीं रोक सकते हैं। अभी 2 दिन पहले हमारी एक मोहतरमा निम्रा कुर्द, जिनकी जो जमील कुर्द की बीवी हैं, उनको इन्होंने उठा दिया। ये जनरल आसिम मुनीर जो है, इसको हमारे वैल्यूज का, इसको हमारे कल्चर का, इसको हमारे साइकोलॉजी का ना कुछ पता है और ना कुछ परवाह है। ये अजीब लोग हैं। हमारे लोग वहां पर इस्लामाबाद में आके हर रोज, ये 1 महीना हो गया है वहां बेचारे बैठे हैं और कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ इंसाफ करें। ये जो है हमारे BYC के लीडरों को, बलोच यकयती कमेटी के लीडरान को, जिनमें डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर महरंग बलोच शामिल है, उनको रिहा करें। और वो मुतालबा कर रहे हैं कि ये जो आप जबरी गुमशुदगियां करते हैं, जो आपने हजारों लोग गायब किए हुए हैं, उनको रिहा करें, जी। बजाय उनको सुनने के। यानी इनके जो प्रोटेस्ट है, इनकी जो है, इनके कुछ वैल्यू इन जनरलों के कानों पे नहीं पड़ता है। जी। आज बलोच के लिए कोई और रास्ता नहीं है मां सिवाय हथियार उठाने के। मैंने जी। तो तमाम बलोच नौजवानों से कहा है कि जैसे आप 17 साल के हो, आप प्लान करें कि 18वीं सालगिरह पे आपको BLF ज्वाइन करना है, BLA ज्वाइन करना है, BRA ज्वाइन करना है, बलोच यकजहती कमेटी ज्वाइन करना है, या कोई और जो आज़ादी से मुंसलिक तंजीम है। आप और मैं तो प्रेफर करूंगा कि ये BLA, BLF, ब्रास, इस किस्म के ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करे, अपनी कौमी वकार के दिफा के लिए, अपने मुल्क के आज़ादी के लिए। हम एटलीस्ट 30 मिलियन हैं और हमें ये फैसला करना होगा कि हम 3 मिलियन लोग अपने वतन की आज़ादी के कुर्बानी के लिए हम तैयार हैं। ये इनकी पंजाबी दहशतगर्दी हमारे जमीन पे मजीद नहीं चल सकता है। हर एक कौम का एक वकार होता है। ये पंजाबियों को ये एहसास नहीं है कि इनकी जमीन कहाँ खत्म होता है। ये कभी कश्मीर को कब्जा करने की जी। सोचते हैं, कभी अफगानिस्तान पे जी। अपनी जो है 5वीं सूबा बनाने की सोचते हैं, कभी हमारे इलाके को जो है हमारे नौजवानों के खून से पूरा कब्रिस्तान बनाना बिल्कुल चाहते अहमद जी, हैं। लगातार बात अगर पाकिस्तान को करें, मुनीर की सेना को लेकर करें, अत्याचार लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। बंसल साहब, दूसरी ओर जिस तरीके से बात बलूचिस्तान की आज़ादी को लेकर की जाए, क्या आपको लगता है कि बलूचिस्तान की आज़ादी की जो राह है वो केवल इस वजह से मुश्किलों से भरी हुई है क्योंकि बलूचिस्तान में इंटरेस्ट अमेरिका और चीन का भी है? देखिए, बलूचिस्तान और कुछ गुमराह है जो। ठीक है बंसल जी, मैं लौटूंगा आपके पास, इस प्रश्न का जवाब मैं आपसे लूंगा। कुछ प्रॉब्लम है नेटवर्क की वजह से, आपकी आवाज़ हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही। अहमद जी, एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगा। आप किस तरीके से अहमद जी चीन और अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट को देखते हैं? देखें, मेरा अभिषेक भाई, एक मेरा वो है कि इलाके में जो है अमेरिका को तो आने की कोई भी इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। अमेरिका का क्या काम है? वो 8000 मील दूर बैठा हुआ है। वो हमारे खिते से हम लोगों ने बहुत कुर्बानियां देकर, बहुत स्ट्रगल करके, जो अमेरिका का खाला था, जिसको बरतानिया कहते हैं, उसको हमने भगाया। अब ये लोग दोबारा आना चाहते हैं, हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। चीन के साथ हमें अफसोस से कहना पड़ता है, चीन में जो पार्टी है वो अपने आप को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कहती है। वो जो चेयरमैन माओ ने जो लड़े थे जापानियों के खिलाफ 7 साल तक, जो उनका पीपल्स वॉर था, वो क्या वो भूल गए हैं? चेयरमैन माओ के और उनके तालीमात को मुझे तो नहीं लगता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना फॉलो कर रहा है। अगर उनको वो अपने उन उसूलों पे चल रहे होते तो वो भारत से दोस्ती करते, वो हमारे इलाके में हमसे बात करते। वो तो डायरेक्ट जो है पंजाबी ये जिहादियों से बात कर रहे हैं।
ये पंजाबी जिहादी तो उन चीनियों से भी वफादार नहीं है। जैसे कि आपने देखा, वो तो यहाँ आके अपना दुम हिला रहे हैं, वो तो यहाँ अमेरिका में अपना दुम हिला रहे हैं। वो उन्होंने अमेरिका की सरजमीन से पूरी दुनिया को तबाह करने की धमकी देते हैं। तो चीन के हुक्मरानों से मैं कहता हूं, आप कहाँ हैं? आप क्यों इनके साथ लेन देन कर रहे हैं? आप बैठे, आप जो है हमारे साथ बात करें, आप अफगानिस्तान के साथ बात करें, आप इंडिया से बात करें, आप ईरान से बात करें, इन पंजाबियों को माइनस करें। ये पंजाबी जिहादी जो हैं, पीस के फेवर में नहीं हैं, ये जिहाद के फेवर में हैं। क्या चाइनीज को जिहाद पसंद है? ये किस किस्म की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है जो जिहादियों को अपना इत्तेहादी बनाता है? मैं उनके पोलिट ब्यूरो मेंबर से अपील करता हूं कि मेहरबानी करके अपने पॉलिसी पे नजरसानी करें। ये जो आप कर रहे हैं बलूचिस्तान में, आपको इसका कुछ फायदा नहीं होगा। शुक्रिया। फिलहाल अहमद जी बंसल